और कुछ लोग और हैं जो ये मानते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था, शिव जी का मंदिर था, शाहजहां का राज था, राजा था, तो तोड़ ताड़ के अपने बीबी के लिए वो महल बना दे जिसको नाम 1000 आदमी का शाहजहां हाथ इसलिए कटवा दिया था ताकि उस जमाने में चाहे बाद में कभी भी कोई ताजमहल नहीं बना पाए। मतलब एक कॉमन सेंस होता है आदमी के हिया, आदमी को सोचना चाहिए मतलब कि भाई चले ठीक है कटवा दिया। उस जमाने में किसके पास इतना ताकत था कि ताजमहल जैसा बिल्डिंग बना देगा? ताजमहल कोनो मस्जिद नहीं है, वो मोहब्बत की निशानी है। अब प्रेम में आदमी अंधा होता है और अंधा आदमी को जो समझाएगा कि भाई बड़ा बढ़िया खूबसूरत धोखा लगा दीजिए तो धोखा लगा देगा, इसमें कौन बड़ा बात है। काबा जो है पहले शिव मंदिर था। काबा इस्लाम में और इस्लाम में, यहूदी धर्म में, ईसाई में, तीनों लोग में एक उन लोग के पूर्वज है, मैसेंजर हैं, प्रोफेट है, नबी, उनका नाम है हजरत इब्राहिम, प्रोफेट इब्राहिम। तो प्रोफेट इब्राहिम ने उनकी बुनियाद डाली थी काबा की। अब उस समय कोई यहाँ से कनेक्शन वगैरह था नहीं, हिंदुस्तान से किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये कहना है कि वो शिव मंदिर है ये एकदम कोरी बात है। फिल्म में ट्रेलर में एक बहुत बढ़िया बात बोली है, एक लेडी को खड़ा कर देते हैं कोर्ट में, कहते हैं उसको मतलब कहते हैं तो शर्म नहीं आती है कि महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, राणा रणजीत सिंह, बहुत सारे महाराजाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ाया नहीं इस देश को, आप लोग शर्म नहीं आते? अरे बाबा वो बेचारे का क्या गलती है? मैंने अपना भी कॉमन सेंस लगाई, इतना बढ़िया आप एक्टर हैं, ये सब बात बोल रहे हैं ठीक लग रहा है। उस लेडी का क्या इतिहास है, क्या गलती है? सरकार जो छाप के देगी वही ना लोग पढ़ाएगा जी, पहली बात। और दूसरी बात की इनको मालूम नहीं, हम बता दें, इस देश का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं जानता होगा। ये नहीं जानते अलग बात है। हिंद ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ताजमहल कोनो मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये अत्याचार की कहानी है और क्रूरता की निशानी है। और कुछ लोग और हैं जो ये मानते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था, शिव जी का मंदिर था, शाहजहां का राज था, राजा था, तो तोड़ ताड़ के अपने बीबी के लिए वो महल बना दे जिसको नाम दे दिया ताजमहल। तो समझते हैं कि ताजमहल बना कैसे? भाई दुनिया में हर आदमी अपने बीबी से प्यार करता है। हालांकि बीबी सबको नहीं लगता कि हम लोग प्यार करते हैं। हम लोग नदी में कूद के जान दे देंगे ना, कहेंगे तुझे मर रहे तो ना, आपको आज के दिन मरने का मन था इसलिए मर रहे, हम लोग नहीं मर रहे हैं। शाहजहां बेचारा उसी तरह का था। खैर, हालांकि मुमताज बेगम आज की बीबियों की तरह नहीं थी, ठीक। ताजमहल जो बना वो मुमताज बेगम के लिए बना। हुआ ये कि मुमताज बेगम शाहजहां की 14वीं बीबी थी। आइए, इसके 13 बच्चे हो चुके थे। 14 बच्चों को पैदा करते समय इसकी डेथ हो गई है ना, उसमें साइंस आगे था नहीं। अब डेथ हो गई कब? 1631 में। तो जहां डेथ हुआ उस जगह का नाम था बुरहानपुर, वहीं पर उसको दफना दिया गया। लेकिन उसने कहा था कि देखिए आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि आने वाली पूरी दुनिया हम लोग की मोहब्बत को याद रखे। हालांकि उसको नहीं पता था कि परेशान को बैठ के मुड़ी पे ढक्कन खोल देंगे ताजमहल का, लेकिन ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट की थी अपने पति से, शाहजहां से। तो शाहजहां ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ बनाएंगे। तो क्या बनाया? 1632 में, है ना, आगरा में उन्होंने काम शुरू किया। किसकी जमीन पे? वो जमीन थी मिर्जा राजा जय सिंह। इस पर विवाद चलता है कि ये जमीन शाहजहां की नहीं, तो सही बात है, शाहजहां की जमीन नहीं थी और ये राजपूत की बिल्डिंग थी, ये मानना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उस समय कोई बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ जमीन थी, एक बगीचा था। किसका था? मिर्जा राजा जय सिंह का। तो एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत शाहजहां को जमीन इन्होंने दी। अब क्या लिया इसके बदले, क्या क्या अलग बात है, लेकिन समझौते के तहत तो जमीन मिली और उस जमीन पर काम शुरू हुआ क्या बनाने का? ताजमहल बनाने का। ठीक है, और ताजमहल की शुरुआत कब हुई? 1632 में और खत्म हो गया 1653 में। और फिर जब ताजमहल बनने से पहले शाह जो नूरजहां जो मुमताज बेगम है, मुमताज महल है, इसका असली नाम था अर्जुमंद बेगम। इनकी लाश को बुरहानपुर से आगरा लाया गया। अभी पहले के जमाने में मुगलों के लिए नॉर्मल था, कोनो मरता था ना तो 2-3 जगह उसका लाश मैंने दफना के या फिर उठा के ले जाके पहुंचाया जाता था। क्या है, तो राजा है तो उसको क्या कहिएगा। तो वहां से लाया गया आगरा और आगरा में फिर बनाया गया, दफना के उस वहां पे ताजमहल बनाया गया। अब समझते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ उसमें उस समय के लगभग 32 मिलियन रुपया लगा था, मैंने काफी ढेर पैसा लगा था, समझ लीजिए। कितना मजदूर लगे थे? 20,000 मजदूर, और लगभग 20-22 साल में ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ। अब समझिए, एक बहुत फेमस बात है कि 20,000 मजदूरों ने जो काम किया था, बल्कि उससे ज्यादा मजदूरों ने काम किया था, उन सबका हाथ शाहजहां कटवा दिया था। देखिए, झूठ का पांव हो तो होता नहीं, मुंह से बोल दीजिए बस फैल जाएगा। 20,000 आदमी का शाहजहां हाथ इसलिए कटवा दिया था ताकि उस जमाने में चाहे बाद में कभी भी कोई ताजमहल नहीं बना पाए। मतलब एक कॉमन सेंस होता है आदमी के हिया, आदमी को सोचना चाहिए मतलब कि भाई चले ठीक है कटवा दिया। उस जमाने में किसके पास इतना ताकत था कि ताजमहल जैसा बिल्डिंग बना देगा? मैंने भाई होना भी तो चाहिए ना, पूरा राजा ही मुगलों का था,
वही राज करते थे, तो उनके आगे कौन बढ़ जाएगा। पहली गलत बात तो ये। दूसरी बात है कि ये प्रेम की निशानी है, भले चाहे जो भी इसमें विवाद हो, लेकिन है निशानी प्रेम की। आज जितना प्रेमी लोग जाता है, हाँ ठीक है, तो ये प्रेम की निशानी जब बनाया था तो इतना उपकलोल था, बेवकूफ था, उसको बुझाया नहीं कि 20,000 लोगों का हाथ कटवा देंगे तो पूरा दुनिया हमको इसीलिए बदनाम करेगी, आप प्रेम की निशानी मेरी खत्म हो जाएगी। ये सब झूठ अफवाह है, तो एकदम सिंपल सा दो लॉजिक। किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि ताजमहल दोबारा बनवा पाता है, कितने लोगों को मरवाता। और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत की निशानी में आदमी मर्डर नहीं करता है, जान नहीं लेता है, सिंपल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं। मेन इसके मिस्त्री तो उस्ताद अहमद लाहौरी कमाल के मिस्त्री थे, और भारत के भी बहुत सारे थे। इसमें क्या लगा, संगमरमर लगा जो राजस्थान के मकराना से आया हुआ था। इसमें किस तरह के पत्थर थे, संगमरमर था, रेड स्टोन था, उसमें मोती जोड़ा हुआ था। इसमें 3 देशों की 3 जगहों की कलाकारी की गई थी। कहाँ कहाँ की, एक तो हिंदू कलाकारी थी, इसमें देखिएगा ऊपर बहुत डिजाइन जो मिलता है फूल वगैरह, वो सब अपने यहाँ के देश का है। फारसी कलाकारी, बिल्डिंग फारसी बना हुआ है। इस्लाम का भी इसमें आपको ये जो मीनार उन्हें दिखाई देता है, सब गुंबद जो है मीना का दिखाता है। इस पर भी विवाद है, इस बात को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से ताजमहल का निर्माण हुआ। अब समझते हैं कि इसमें विवाद क्या है, इसमें बवाल काय होता है। देखिए, बवाल का कोई सर पांव तो है नहीं, कहीं बैठे बैठे किसी पे बवाल कर सकते हैं, लेकिन जो बवाल है उसको हम लोग समझते हैं कि ऐसी बवाल है क्यों, इसके पीछे कोई रीजन है, लॉजिक है कि नहीं। देखिए, ये है इतिहासकार पीएन ओक, माने इतिहासकार क्या है, लेकिन ठीक है इतिहासकार है। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी किताब में लिखा था कि ताजमहल इज नॉट ए ताजमहल, इट इज ए तेजो महल, शिव जी का मंदिर है। इन्होंने अपने में तर्क बहुत सारे दिए थे, है ना, लेकिन तर्क देखे, तर्क क्या था, तेजो महल तो उसका नाम दिया गया। दूसरा इनका यह लॉजिक था कि तेजो महल पहले राजपूत बिल्डिंग था, बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें गलत है, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, खेत खलियान था, बगीचा था। राजपूत का यह सही है क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह का था, है ना। इसके अलावा इनका तर्क यह है कि देखिए वहां पे 2 चीजें, एक तो ताजमहल देखिएगा जो ऊपर का मुड़िया है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये हिंदू मंदिरों में आमतौर पर ऐसे त्रिशूल टाइप का ऐसे बनाया जाता है, तो एक ये तर्क था, ये गलत है। दूसरा यहाँ पे इनको लगता है कि कहीं पर संस्कृत के कई सारे अक्षर लिखे गए हैं जो कि ये इस्लाम में नहीं होता है। तो भैया देखिए, सिंपल सी बात यह है कि ताजमहल कोनो मस्जिद नहीं है, वो मोहब्बत की निशानी है। अब प्रेम में आदमी अंधा होता है, और अंधा आदमी को जो समझाएगा कि भाई बड़ा बढ़िया खूबसूरत धोखा लगा दीजिए, तो धोखा लगा देगा, इसमें कौन बड़का बात है। तो ये 2 चीजें लॉजिक है। अब देखिए, अब इनके जो दावे हैं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा दावा किए कि थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता है। तो इसे समझिए, ये कहते हैं काबा जो है पहले शिव मंदिर था। काबा इस्लाम में, और इस्लाम में, यहूदी धर्म में, ईसाई में, तीनों लोग में एक उन लोग के पूर्वज है, मैसेंजर हैं, प्रोफेट है, नबी, उनका नाम है हजरत इब्राहिम, प्रोफेट इब्राहिम। तो प्रोफेट इब्राहिम ने उनकी बुनियाद डाली थी काबा की। अब उस समय कोई यहां से कनेक्शन वगैरह था नहीं, हिंदुस्तान से किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं था, तो ये कहना है कि वो शिव मंदिर है, ये एकदम कोरी बात है, कोई लॉजिक नहीं है। आगे ओ कहते हैं, पीएनओ कहते हैं कि वेटिकन सिटी जो है ईसाइयों का जो सबसे बड़ा शहर है वो असल में वैदिक वाटिका। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं, अपना दिमाग लगाते रहिएगा। ईसाई धर्म असल में ईसाई धर्म नहीं है, वो वैदिक काल का एगो कृष्ण जी का कॉन्सेप्ट था, वहीं से उसका निकला हुआ है ना। और लाल किला असल में लाल किला नहीं है, वो लाल कोट नामक इमारत है। क्या है समझते रहिए। अर्जेंटीना नहीं है, पहले अर्जुन जी का टीना था, अर्जुन जो मार दे तीरवा से धके एकदम, तो उनका वो टीना था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तो हम सब फेमस जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया अस्त्र का ग्रह है, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे बहुत सारे दावे किए हैं। अब यही दावे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि पूरा दुनिया में इन्हीं का सब है, तो बाकी लोग का क्या रह गया, इसलिए इनके दावे में उतनी बात नहीं। अब देखिए, अब बात करते हैं परेश रावल की। ये बंदा क्या कमाल का एक्टर है, जितनी तारीफ कीजिए कम है। मतलब परेश रावल को कौन नहीं जानता, हम लोग बचपन से देखे थे दिल जले फिल्म में, हवेली पे आ जाना, क्या है हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना। ये बड़ा हवेली बुलाए थे हम लोग, बचपन में डायलॉग मारते थे किसी को, रे हवेली पे आ जाना। हालांकि हम लोग की हवेली झोपड़ी थी, लेकिन हम लोग वही हवेली थी। तो हवेली पे हम लोग अपने बच्चों सबको मतलब प्यार से बुलाते थे, इतना बेहतरीन एक्टर। और बाकी हम लोग सब जानते हैं कि बाबूराव आपटे मारे मुड़ी फोड़ जो भी है ना, इतना बेहतर एक्टर। अब इन्होंने ये फिल्म किया तो थोड़ा सा जो है विवादित है, क्योंकि इतिहास से जुड़ी चीजें हैं, और हम लोग ने जो इतिहास पढ़ा उस इतिहास से थोड़ा सा ही अलग है, तो विवाद होना सिंपल सी बात है। इतना बेहतरीन एक्टर जब कुछ कहता है तो थोड़ा सा वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। इनका क्या लॉजिक है, फिल्म में 2-3 बहुत जबरदस्त बात बोले हैं। पहले बोले कि 22 कमरे में क्या है, तो देखिए ताजमहल जो है ना, ताजमहल को तो छोड़ दीजिए, जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें बनती थी खास उस नदी किनारे, तो उनके नीचे गैप दिया जाता था। कहा गैप दिया जाता था कि उसके मजबूती रहो, रिसाव नहीं या प्रोसीजर नहीं, बिगले नहीं, मतलब बिल्डिंग खराब नहीं हो, बिल्डिंग ढिमलाए नहीं, ढहे नहीं, तो वो बिल्डिंग का गैप दिया जाता था ताकि वहां पे मजबूती उसकी बनी रहे, पहली। दूसरी बात यह है कि उन कमरों में कुछ नहीं है, आप भी जाके देख सकते हैं। एएसआई जो है
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने साफ बताया कि 22 कमरे में कुछ नहीं है, खाली है, वो सब देख लिया गया है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है। हालांकि एएसआई ने इन दोनों लोग के क्लेम को नकार दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग का देश है तो कुछ भी कोई कह देता है तो उसका तो महत्व अपने आप बढ़ जाता है, खास उससे विवादित चीजें अगर हैं तो इन्होंने 22 कमरे कहा। दूसरा, इन्होंने फिल्म मेटेरियल में एक बहुत बढ़िया बात बोली है। एक लेडी को खड़ा कर देते हैं कोर्ट में, कहते हैं उसको मतलब कहते हैं तो शर्म नहीं आती है कि महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, राणा रणजीत सिंह, बहुत सारे महाराजाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ाया नहीं इस देश को, आप लोग शर्म नहीं आते? अरे बाबा, ए बाबा, वो बेचारे का क्या गलती है? मैंने अपना भी कॉमन सेंस लगाई, इतना बढ़िया एक्टर है, ये सब बात बोल रहे हैं, ठीक लग रहा है। उस लेडी का क्या इतिहास है, क्या गलती है? सरकार जो छाप के देगी वही ना लोग पढ़ाएगा जी, पहली बात। और दूसरी बात कि इनको मालूम नहीं, हम बता दें, इस देश का शादी को ऐसा बच्चा होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं जानता होगा। ये नहीं जानते अलग बात है, पूरा देश जानता है, ठीक है। अब इतिहास है तो इतिहास में जो अच्छा आया है, जो बुरा आया है, सबको पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ देंगे तो इतिहास कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक इतिहास है मंगोलों का। बाप रे बाप, उससे बड़ा निर्दयी या दरिंदा कोनो दुनिया में होगबे नहीं किया। जहां जाता था सिर्फ मारता जलाता था। इतिहास ये कहता है कि दुनिया में 200 लोगों में से हर एक 200 में से एक आदमी चंगेज खा का नस्ल है। अब मंगोल में से 7 में से एक चंगेज खा का नस्ल है। सोचिए क्या किया वो। अब क्या कीजिएगा, इतिहास पर तो छोड़ दीजिएगा। जब बगदाद में हलाकू खां गया था तो पूरा बगदाद की नदी को लाल स्याह कर दिया था, इतना काटा था, एक मुसलमान अपने समझ में नहीं छोड़ा था। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बाबूराव आपटे साहब जो भी हैं, आप बाबूराव भैया, इतिहास ऐसे नहीं चलता। इतिहास चलता है कि आपको जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, आपके साथ जो हुआ पढ़िए, ताकि इतिहास जब आप पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे कि आपके पूर्वजों से क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक्स हुआ, और वो गलती आपको नहीं करनी है। इतना बड़ा दिल नहीं रखना है कि हर किसी को जगह दे दीजिए घर में आके आपको घरे से आपको बरी निकाल दे, है ना। इतिहास की जरूरत है हम सबको, वो इतिहास जो कि बहुत जरूरी है, सही इतिहास है, ये ना कि, है ना। तो जिसने अत्याचार किया और जिस पर अत्याचार हुआ, दोनों की जानकारी परफेक्ट और सही होने की बहुत जरूरत है। तो ये ताजमहल की स्टोरी है। आप